हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार है और जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेगी। उनके द्वारा पेश किया गया यह लगातार 8वां बजट होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है, जिसमें देश के किसान से लेकर के आम जनता तक को राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संभावना लोगों की जरूरत और भाजपा के मैनिफेस्टो और सरकार की रिपोर्ट पर आधारित होगा। बता दें कि इस बार के बजट में 6 बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल की शुरुआत बड़े तोहफे के साथ होने वाली है। 31 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा के बाद उनके सैलरी में 1683 रुपये प्रति माह वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पैतृक जमीन बेचना अब नहीं होगा आसान। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार के सदस्य को ही संपत्ति बेचने का प्रयास करना होगा। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 22 के तहत लिया गया है, जो पारंपरिक संपत्ति को बाहरी व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोकने का उद्देश्य है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर के चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि मतदान के दिन 5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित हो। अगली बड़ी खबर, मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भी सेलिब्रिटीज का कुंभ में आना जाना लगा हुआ है। सौरभ राज जैन, जिन्होंने स्टार प्लस की महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाया है, आज वो भी महाकुंभ में भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, साइबर फ्रॉड के मामले में भोपाल जिले में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी का मामला सामने आया है। आरोपी फर्जी जूम कार ऐप के माध्यम से भोपाल में बैठ करके दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों के लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे। जब्त हुई कारें किसकी है, इसका पता लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को संगम स्नान और पूजन करेंगे। अक्षयवट हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वह कलाग्राम, कला कुंभ आदि पद दर्शनियों का अवलोकन करेंगे। साथ ही नेत्र कुंभ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग उठी है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने खून से प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखा है। खून से लिखे गए पत्र में सनातनी धर्मगुरुओं से भी समर्थन मांगा जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। अब तक आवारा कुत्ते लगभग 3200 लोगों को। अगली बड़ी खबर, आस्था की नगरी का हिस्सा बनेंगे 116 देश के राजनयिक। संगम स्नान संग करेंगे मेले का भी भ्रमण। दरअसल बात है कि कुंभ 2019 में भी 72 देशों के राजनयिक आए थे। इस बार 116 देश के राजनयिक आ रहे हैं। वे शनिवार को सुबह अरेल पहुंचेंगे। अरेल स्थित टेंट सिटी में उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसी क्रम में राजनयिक झंडे को भी सलामी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा फैसला, अमृत और प्रमुख स्नानों पर वीआईपी मूवमेंट होगा प्रतिबंध, नहीं रहेगा कोई प्रोटोकॉल। दरअसल बात है कि मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ से सबक लेते हुए योगी सरकार ने महाकुंभ में होने वाले अमृत स्नान पर किसी भी तरह का प्रोटोकॉल खत्म करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं हो। अगली बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर छापा मारने पहुंची पुलिस से। आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर पर छापा पड़ा है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने के आरोप में पुलिस ने स्वाति मालीवाल को कर लिया है गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ हादसे में मरने वाले की संख्या छुपा रही सरकार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सपा नेता राम गोपाल यादव। अगली बड़ी खबर, पत्नी से परेशान पति ने बरेली में की खुदकुशी, 7 मिनट का वीडियो किया गया वायरल। अगली बड़ी खबर, सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने घर से किया
गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर, चैंपियन ट्रॉफी के लिए 11 फरवरी को आईसीसी के हवाले किया जाएगा लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, जल्द होगी सुनवाई। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ संगम के आसपास 3 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को ठहरने की नहीं दी जाएगी इजाजत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश जारी। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने शुरू किया काम, अब जल्द होगी इस बात की खुलासा कि आखिर कैसे हुआ महाकुंभ में इतने बड़े हादसे। अगली बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के है, कांग्रेस ने जेपीसी चेयरमैन पर लगाया मनमानी करने का आरोप। अगली सबसे बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के ऐलान के बाद 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज 0 से शुरू होगी कैलकुलेशन। के बाद इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को दी है। उन्होंने बताया कि 2026 में 8वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है, तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। ये कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने 2025 के लिए राशन कार्ड के नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही राशन वितरण में मात्रा और लाभार्थियों की सूची में कई अहम परिवर्तन किए हैं, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में पिछले वीडियो में बताया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उस फैसले के तहत कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी के साथ साथ उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। नए नियमों के लागू होने से उनकी वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी। फैसला उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो ईपीएफओ के तहत नियमित योगदान देते हैं। पहले जहां सैलरी का एक हिस्सा और पेंशन तय सीमा के भीतर थी, वही अब इसमें अधिक से कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए इस साल का बजट खास होने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते हुए खर्च का ध्यान रखते हुए सरकार सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर के 10,000 रुपए कर सकती है। अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का उधार दिया जाता था। उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक कर सकती है। बजट को लेकर के उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में और भी अधिक गतिविधियां ला सकती है। करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए की आवंटन राशि सरकार की ओर से की जा सकती है। पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में यह राशि 1.52 ट्रिलियन रुपए है। सरकार का प्लान है इसमें कृषि उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी फोकस करना। सरकार एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की लिमिटेड को 2030 तक $50 अरब से बढ़ाकर के $80 अरब करना चाहती है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ई श्रम कार्ड भत्ता 2025 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को हर महीने 1,000 का भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत श्रमिकों को वृद्धा पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसे अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की मासिक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। 1 फरवरी 2025 से सभी पेंशन की राशि को बढ़ा दी जाएगी। वृद्धा पेंशन जो 1,000 रुपए की राशि थी उसे 1,200 रुपए कर दी जाएगी। वहीं विधवा पेंशन जो 800 रुपए की राशि थी उसे 1,100 रुपए कर दी जाएगी। विकलांग पेंशन जो 1,500 रुपए थी उसे 1,700 रुपए कर दी जाएगी। साथ साथ 1 फरवरी 2025 से पेंशन धारकों को हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। जो ई-केवाईसी हर एक महीने अपडेट नहीं करेंगे को पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन को रद्द कर दी जाएगी, उनकी पेंशन को स्थगित कर दी जाएगी। इसलिए सभी को ध्यान रखना है 1 फरवरी 2025 के बाद 1 महीने अपने ई-केवाईसी को कंप्लीट करते रहना है। अगली बड़ी खबर, पुश्तैनी जमीन को बेचने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पैतृक कृषि भूमि को बेचने के
संबंध में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी को अपनी पैतृक भूमि बेचनी हो तो उसे सबसे पहले परिवार के सदस्यों को यह अवसर देना होगा। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक मामले में चुनाया गया है। इससे किसानों और उनके परिवारों के अधिकारों को एक नई ताकत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी हिंदू परिवार का सदस्य अपने कृषि भूमि को बेचने का इरादा रखता है, उसे सबसे पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों को यह अवसर देना होगा। आदेश से यह सुनिश्चित किया जाता है कि का स्वामित्व परिवार के भीतर ही और बाहरी व्यक्तियों को इसे करने का अवसर न मिले। निर्णय न केवल परिवार के भीतर कृषि भूमि के महत्व को दर्शाता है, बल्कि यह भूमि के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। फैसले में यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि बेचना चाहता है तो वो पहले परिवार के अन्य सदस्य को इस सूचना देनी चाहिए। यदि परिवार के सदस्य उस भूमि को खरीदने में रुचि रखते हैं, तभी वह भूमि बाहरी व्यक्ति को बेची जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसान अपनी भूमि बेचने से पहले अपने परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दे और भूमि का स्वामित्व परिवार के भीतर ही बना रहे। अगली बड़ी खबर, बजट 2025 से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही यह बात भी तय कर दी गई है कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं, सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धार्मिक स्थल में पूजा के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग करना किसी कानूनी अधिकार का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल मुख्य रूप से ईश्वर की प्रार्थना के लिए होती है, इसलिए लाउड स्पीकर के प्रयोग को अधिकार नहीं कहा जा सकता है, विशेषकर तब ऐसा प्रयोग आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता हो। अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन को जल्द ही इंटरनेशनल लेवल का बनाने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन को जल्द ही इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। साथ ही इसके रेल खंड के दोहरीकरण भी किए जाएंगे, जिससे कि बिहार को एक नया सौगात मिले इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के तौर पर। बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन को जल्द ही इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा, कि मुख्यमंत्री द्वारा 200 करोड़ की मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जनवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 रखी गई है। जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और 22 फरवरी से पहले अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं और अपने करियर को आजमा सकते हैं। बड़ी खबर, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का उधार दिया जाता था। उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर सकती है। बजट को लेकर के उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में और भी अधिक गतिविधियां ला सकती है। करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए की आवंटन राशि सरकार की ओर से तय की जा सकती है। यह पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में यह राशि 1.52 ट्रिलियन रुपए है। सरकार का प्लान है देश में कृषि उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ इसके एक्सपोर्ट पर भी अधिक फोकस करना। सरकार